नमस्ते। इससे पहले हमने द कोरल की पोयम कंप्लीट कर लिया है। आज हम वर्किंग विद द पोयम करेंगे। फर्स्ट, विथ योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। यानी कि अपने साथी के साथ इन रेखांकित वाक्यांशों का अर्थ जानने का प्रयास करें। ओके। फर्स्ट, एंड समहाउ वी फेल आउट। एंड समहाउ, एंड यानी कि और, समहाउ यानी किसी तरह, वी फेल आउट यानी कि हम मतलब झगड़ गए। तो इसका मीनिंग क्या होगा? देखो आपको क्या बोल रहा है, जो अंडरलाइन वाक्य हैं उनका मतलब उनके अर्थ या मीनिंग जानने का प्रयास करें बोल रहा है। तो इस लाइन का मीनिंग क्या होगा? टू हैव अ क्वारल और एन आर्ग्यूमेंट विथ समवन, यानी कि किसी के साथ झगड़ा या बहस होना, उसे क्या कहते हैं? एंड समहाउ वी फेल आउट। तो इसका मीनिंग क्या है? टू हैव अ क्वारल, क्वारल यानी कि झगड़ा, और एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस, विथ समवन यानी कि किसी, समवन यानी कि किसी के साथ। ओके, विथ यानी साथ में, समवन यानी कि कोई, किसी के साथ। तो क्या आएगा? टू हैव अ क्वारल और एन आर्ग्यूमेंट विथ समवन यानी कि किसी के साथ झगड़ा या बहस होना। सेकेंड, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, यानी कि आफ्टरनून यानी दोपहर, टर्न ब्लैक यानी कि दोपहर काली हो गई। इसका मीनिंग क्या होगा? द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर यानी कि माहौल, बिकम अनप्लीसेंट, यानी कि क्या कह सकते हैं? अनप्लीसेंट यानी कि अप्रिय या खराब, बैड यानी कि बुरा, और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। ड्यू टू द क्वारल, ड्यू टू द क्वारल यानी कि झगड़े के वजह से। द डे फेल्ट रूइंड, यानी कि जो फेल्ट रूइंड यानी कि खराब हो जाना। द डे फेल्ट रूइंड यानी कि दिन खराब हो गया। तो क्या कह रहा है? झगड़े के कारण माहौल अप्रिय, बुरा या नकारात्मक हो गया, दिन खराब हो गया। दिन खराब हो गया के लिए क्या यूज़ हुआ है? द डे फेल्ट रूइंड। तो द आफ्टरनून टर्न ब्लैक का क्या मतलब है? मीनिंग, द एटमॉस्फेयर बिकम अनप्लीसेंट, बैड और नेगेटिव ड्यू टू द क्वारल। द डे फेल्ट रूइंड यानी कि झगड़े के कारण माहौल अप्रिय, बुरा या नकारात्मक हो गया, दिन खराब हो गया। सेकेंड, रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम, मतलब कविता की इन पंक्तियों को पढ़े और उनका अर्थ जाने। फर्स्ट, वन थिंग लेड टू अनदर, यानी कि वन स्मॉल इशूज कॉस्ट अ चेन रिएक्शन मेकिंग द आर्ग्यूमेंट बिगर, यानी कि एक मतलब क्या बोल रहा है? एक छोटी सी समस्या ने चेन रिएक्शन शुरू कर दिया जिससे झगड़ा और बढ़ गया या बड़ा हो गया। वन स्मॉल इशू यानी कि एक छोटी सी बात, कॉस्ट अ चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन यानी होता है एक से दूसरे में, दूसरे से मतलब तीसरे में, मतलब ऐसे बात जो होती है धीरे धीरे बढ़ जाना। मेकिंग द आर्ग्यूमेंट बिगर, मेकिंग द आर्ग्यूमेंट यानी कि जो बहस थी, बिगर यानी कि बड़ा, जो आर्ग्यूमेंट थी वो क्या होगी? और बहस और बड़ी हो गई, यानी कि छोटी सी समस्या ने चेन रिएक्शन शुरू कर दिया जिससे झगड़ा और बढ़ गया। इसे ही क्या कहते हैं? वन थिंग लेड टू अनदर। सेकेंड, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइस, यानी कि मीनिंग क्या है? द आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस, बिगन यानी कि शुरू हुई, ओवर समथिंग वेरी स्मॉल, किस मतलब ओवर यानी पर, समथिंग यानी कि कुछ, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल यानी कि छोटी सी, और माइनर मतलब क्या बोल रहा है? द आर्ग्यूमेंट बिगन ओवर समथिंग वेरी स्मॉल और माइनर, यानी कि बहस बहुत छोटी या मामूली बात पर शुरू हुई थी। ठीक है, तो द आर्ग्यूमेंट बिगन ओवर समथिंग वेरी स्मॉल और माइनर यानी कि बहुत ही छोटी और मामूली, स्मॉल और माइनर यानी कि छोटी और मामूली सी बात पर शुरू हुई थी। इसे ही क्या कहते हैं? द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट। ओके। थर्ड,
द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग यानी कि मीनिंग, द आर्ग्यूमेंट यानी कि जो बहस, फिनिश्ड विथ, फिनिश्ड यानी कि ख़त्म होना, विथ यानी कि साथ, इंटेंस एंगर, इंटेंस एंगर यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से, एंगर यानी गुस्सा होता है, और अ बिग डिसएग्रीमेंट, बिग यानी कि बड़ा, और डिसएग्रीमेंट यानी कि असहमति, एग्रीमेंट यानी कि सहमत होना और डिसएग्रीमेंट यानी कि असहमति। तो क्या हो रहा है, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग यानी कि बहस बहुत ज़्यादा गुस्से या बड़ी असहमति के साथ खत्म हुई। ओके। फोर्थ, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक यानी कि द गुड मूड वॉज डिस्ट्रॉयड एंड सैडनेस एंगर टुक ओवर। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक यानी कि जो दोपहर थी वो गई काली हो गई। इसका मीनिंग क्या है, द गुड मूड वॉज डिस्ट्रॉयड एंड सैडनेस एंगर टुक ओवर यानी कि अच्छा मूड खराब हो गया। द गुड मूड वॉज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड यानी कि खराब हो जाना, ठीक है। तो जो अच्छा मूड था वो क्या हो गया, खराब हो गया। एंड सैडनेस, सैडनेस यानी कि उदासी, और एंगर यानी कि गुस्सा, टुक ओवर यानी कि हावी हो गया। तो अच्छा मूड खराब हो गया और उदासी और गुस्सा क्या हो गया, हावी हो गया। इसे क्या कहते हैं, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। फिफ्थ, थम्ड मी ऑन द बैक, ओके, यानी कि थम्ड मीन थपकी देना, ऑन द बैक यानी पीठ पर। तो इसका मीनिंग क्या है, हिट और स्ट्रक द पर्सन जेंटली। देखो मतलब हिट और स्ट्रक यानी जैसे हम किसी को थपथपाते हैं, या जैसे हम दोस्त एक दूसरे को पीछे से ऐसे थपकी देते हैं या प्यार से पूछते हैं। तो हिट और स्ट्रक द पर्सन जेंटली, जेंटली यानी कि प्यार से कह सकते हैं, और प्लेफुली, जैसे कि हम प्लेफुली किसी को पीछे से एक थपकी देते हैं। जेंटली और प्लेफुली ऑन द बैक यानी कि पीठ पर। आफ्टर द कोरल वॉज ओवर एज अ साइन ऑफ मेकिंग अप, आफ्टर अ कोरल यानी कि झगड़े के बाद, वॉज ओवर एज अ साइन ऑफ मेकिंग अप, एज अ साइन ऑफ मेकिंग अप यानी कि मतलब सुलह करना, सुलह करने के संकेत के तौर पर। ओके, साइन यानी कि संकेत। तो क्या बोल रहा है, झगड़ा खत्म होने के बाद सुलह के संकेत के तौर पर उस व्यक्ति की पीठ पर धीरे से या मजाक में मारा। तो देखो, झगड़ा होने के बाद सुलह के संकेत के तौर पर, यानी कि सुलह मतलब अब उनकी बात सुलह हो गई है, तो सुलह के संकेत के तौर पर उसने क्या किया, उसकी पीठ पर धीरे से या मजाक से मारा। उसे क्या कहते हैं, थम्ड मी ऑन द बैक, यानी कि हिट और स्ट्रक द पर्सन जेंटली और प्लेफुली। ओके, जेंटली और प्लेफुल यानी कि धीरे से या मजाक से, ऑन द बैक यानी कि पीठ पर मारा। ओके, थैंक यू।